अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन निहारी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बाज़ार से कई ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। आज हमने मटन निहारी बनाई है। तो आप चाहें तो आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं ईद स्पेशल के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है और मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है। निहारी हमेशा बॉन्ग के गोश्त से ज़्यादा अच्छी बनती है। और साथ में मैंने नली वाली हड्डियाँ भी लेनी है 3 से 4 अदद। तो मैंने यहाँ पर देखिए बड़े पीसेस में गोश्त लिया है बॉन्ग का इस तरह से। और हमारे पास 4 नली वाली हड्डियाँ, ये देखिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, निहारी में जायका बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पर साथ ही में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। तो मैंने यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ ली और साथ में 1 इंच अदरक का पीस लिया और इसको पीस लिया। और अब यहाँ पर हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो बहुत कम 1/4 कप बस ऑयल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ पर लेंगे। और इसमें हम अब ये गोश्त डाल देंगे और इसको हम अच्छा सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हम इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पर। तो ये देखिए गोश्त का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। और आज की जो हम निहारी बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर पैकेट का मसाला लिया है 3 चम्मच। आप चाहें तो किसी भी अच्छे ब्रांड का आप निहारी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चम्मच हमारे पास निहारी मसाला है, ये हम इसमें डाल देंगे। और मेरे चैनल पर निहारी मसाला बनाने की रेसिपी भी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। और घर के मसालों से जो निहारी मैंने बनाई थी पिछले साल, तो उस रेसिपी को भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट निहारी। तो इसको हम पैकेट के मसाले से बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको बस कुछ सेकंड तक पकाना है, 1 से 2 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, वरना मसाला जल जाएगा, निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट ही पकाना है इसे। और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त यहाँ पर गल जाए। 10 से 12 गिलास आप इसमें डाल दें। तो यहाँ पर मैं खूब अच्छी तरह से इसमें पानी डाल गई हूँ कि पानी इतना हो कि जब ये गोश्त गल जाए तो उसके बाद भी इसमें इतना पानी रहना चाहिए जितनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए। तो अगर बीच में कम पड़ेगा पानी तो हम इसमें बॉईल करके गर्म पानी और मिला देंगे। और इसको हमें गलाना है 2 से ढाई घंटे तक, लाजमी इसको पकाना है ताकि गोश्त इसमें अच्छा सा गल जाए। तो मैं इसे अब कवर कर देती हूँ और इसको हम 2 से ढाई घंटे गला लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं और मैंने बीच में चम्मच चला लिया था, चेक कर लिया था, गोश्त इसमें गल चुका है। और ये देखिए गलने के बाद भी देखिए इसमें इतनी ग्रेवी बाकी है। तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला था, पानी मैंने गरम करके डाला था। अगर हम ठंडा पानी डालते थे तो उससे गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए गर्म पानी जब भी आप दोबारा से डालें तो पानी को पहले गर्म कर लें, उसके बाद आप डालें। अब मैंने यहाँ पर देखिए आटा लिया है 2 खाने के चम्मच। तो मैं यहाँ पर आटा डाल रही हूँ। बाज़ लोग इसमें बेसन डालते हैं और बेसन डालने से निहारी का जो जायका होता है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल कड़ी वाला टेस्ट आता है जो कि निहारी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो हमारा नॉर्मली रोटी पकाने वाला आटा होता है, तो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पर। और एक ख़ास और बात बता दूँ मैं आपको कि हमने यहाँ पर लाल आटा यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मली हमारा फ़ाइन आटा होता है वही मैंने इसमें यूज़ किया है, रोटी जिससे हम बनाते हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐसे डालते जाएंगे और चम्मच लगातार चलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें ये डालेंगे तो थिकनेस आपने देख लेनी है, जैसा आपको मकसद गाढ़ा पसंद है कि कितनी गाढ़ी होनी चाहिए निहारी, आप उसी हिसाब से डालें। देखिए गोश्त कितना अच्छा सा इसका गल चुका है। तो मैंने यहाँ पर जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना निहारी, तो मैंने वैसी ही थिकनेस रखी है। इसका गाढ़ापन वही अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। ये देखिए अब इसको मज़ीद और हम पकाएंगे आधे घंटे तक
तो इसको मैं अब दोबारा से कवर कर दूंगी और इसको हम आधे घंटे तक मज़ीद और पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, हल्की आंच पर इसे पकने देते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए निहारी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, कितनी मुलायम सी हो गई है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ये पक चुकी है। तो चलिए आप इसकी थिकनेस देख लें। अब हम इसके लिए भगार तैयार करेंगे। तो हम इसमें ऊपर से भगार लगाएंगे। आप इस टाइम पर इस निहारी का कलर देखिए किस तरह का है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। तो अब हम एक ख़ास काम करेंगे जिससे इस पर जो कलर है वो रेड हो जाए ऊपर से। तो ऑयल हमने लिया है यहाँ पर आधा कप और इसमें हम प्याज डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज लिए, बारीक कटी हुई प्याज को हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम बघार लगाएंगे तो हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे ऑयल में। इससे क्या होगा कि जो ऑयल का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, जो कि निहारी में बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और चलिए अब हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और अब हम इसको निहारी में डाल देते हैं। तो ये हमारा भगार बन के तैयार है, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा निहारी में। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए डालते के साथ ही रेड रेड सा कितना प्यारा सा ऊपर से कलर आने लगा है और प्याज का कलर देखिए भी थोड़ा सा डार्क लग रहा है। लेकिन हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक, तो ये प्याज इसमें नज़र भी नहीं आएगी। इसे हम कवर कर देते हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पर पका लेते हैं 20 मिनट के लिए। फिर हम इसे चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नल्ली वाली मटन निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए आपको थिकनेस भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी निहारी बनकर ये तैयार हुई है। तो मैंने आज आपको इस तरह से सिखाई है। मैं प्रेशर कुकर में वैसे बनाती हूँ, उसमें ये बहुत ही जल्दी बन जाती है कम टाइम में। तो आज मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से बनाई है ताकि हर कोई इजीली इसको बना सके। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से हम हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक, लीमू, हरा धनिया। ये तमाम लवाजमात निहारी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन निहारी नल्ली वाली बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।